देखा जाए मुरादनगर विधानसभा 54 के अंदर आज हम आए और पब्लिक की राय लेना चाह रहे हैं और पब्लिक से जानकारी लेंगे कि इस क्षेत्र में कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। इसी बारे में बात करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राकेश यादव है। राकेश जी, देखा जाए तो हम विधानसभा 54 में हैं और आज इसका सर्वे कर रहे हैं, क्या करें इस क्षेत्र के लिए? यहाँ से विजेंद्र जीत रहे हैं जी। अच्छा, हाँ जी, कांग्रेस पार्टी से? हाँ जी, कांग्रेस पार्टी से विजेंद्र जीत रहे हैं। इससे मुकाबला समझा जाए किस पार्टी? यहाँ कोई भी मुकाबले में नहीं है जी, कोई भी मुकाबले में नहीं है यहाँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मतलब और पार्टियां जो है प्रत्याशी दिनदार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं लोगों से? जी, उन्होंने कहीं भी कुछ काम करके नहीं दिखाया। जो 5 बार 6 बार रह चुके हैं, किसी ने कोई भी काम, कहीं भी विकास नहीं हुआ अभी तक। देखा जाए गाजियाबाद से सटा हुआ है, गाजियाबाद क्षेत्र में आता है, लेकिन विकास की अगर बात करें तो विकास क्यों नहीं हो पाया जो आपके प्रतिनिधि रहे पहले? तो उन्होंने वो गई ना जी, कहीं वो अपनी झोली भर रहे हैं बस। हाँ, अपनी झोली भर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये हमारी हुकूमत रहेगी, यहाँ सब बेकार हैं। आप खुद एक युवा हैं और देखा जाए तो आप यहाँ खुद विधानसभा मुरादनगर में हैं, क्या कहेंगे विधानसभा के चुनाव में? देखिए, विजेंद्र यादव किसान पुत्र है और गरीबों की, मजलूमों की, सबकी समस्याओं को बखूबी समझते हैं। ठीक है, जितने और आज तक प्रत्याशी विधायक बने, आज तक वो लोगों की हमदर्दी में नहीं गए हैं। हाँ, तो उनका ये भी एक अपना स्टैंड है कि विजेंद्र यादव जैसा प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी है नहीं अभी तक। देखा जाए तो मेरठ और गाजियाबाद के बीच का एक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य की जो है सुविधा होनी चाहिए, बड़ा हॉस्पिटल होनी चाहिए, इंटर कॉलेज होने चाहिए, इसके अलावा बच्चों के लिए जो है खेल के मैदान या स्टेडियम होने चाहिए। क्या पूर्व में जो विधायक रहे हैं वो सुविधा दे पाए यहाँ पे? नहीं, ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन अगर ये सवाल मुझसे ना पूछ के जो वर्तमान विधायक हैं, जो पीछे वाले विधायक हैं, अगर उनसे ज़्यादा पूछा जाता तो हाँ, तो ये सवाल पूछने का काम तो उनसे होना चाहिए, वर्तमान विधायक है। देखिए, आप खुद एक सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, कहीं ना कहीं आपकी वोट देने से ही वो विधायक चुने गए, तो आपका दायित्व बनता है अपने क्षेत्र के विधायक से ऐसा सवाल करने का। आज तक जब से विधायक बने हमारे गांव में तो आए नहीं है शिकल दिखाना। भाई जब चुनाव था पिछला 2017 का, जब तो वोट की अपील करने मांगना है, उसके बाद में आज तक गांव में नहीं आए, आज तक भी। आपका क्या कहना है इस बात को लेकर कि जिस तरीके से देखा जाए तो डिग्री कॉलेज की बात की जा रही थी, एक अच्छे जो है चिकित्सालय की बात की जा रही थी, बच्चों के लिए कहीं ना कहीं स्टेडियम की बात की जा रही थी, क्या आपके जो पूर्व में विधायक रहे उन्होंने वो सुविधा क्यों नहीं दे पाए? देखिए, ये सवाल तो आप सत्ता पक्ष से करें तो ज़्यादा बेटर है। सत्ता पक्ष से ही सवाल होना चाहिए, जो सत्ता में उन्हीं से सवाल हों। हम लोग तो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, चुनाव में मेहनत कर रहे हैं। विजेंद्र यादव किसान पुत्र हैं और वो पिछले 32 साल से कांग्रेस में है। 32 साल 35 साल का उनका जीवन कांग्रेस में है और वो जन जन की समस्याओं से वाकिफ़ हैं। आज तक उन्होंने कभी कोई पार्टी नहीं बदली और लोग कभी कोई बीजेपी में, कभी कोई सपा में, कभी कोई बसपा में। वर्तमान में जो विधायक हैं वो पीछे पार्टी बदलते हुए और यहाँ तक जो पहुँचे हैं, उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया। बमेटे गांव के बराबर में बहरौली गांव में जहाँ 4-4 फुट पानी भरा हुआ, जहाँ आदमी मोटरसाइकिल से या साइकिल से या कार से ही जा सकता है उस गांव के अंदर, कहीं विकास कार्य कहीं हुए नहीं है। कहीं प्रत्याशी 2017 के बाद किसी गांव में दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार ने विकास की गंगा बहा दी है। अरे वो विकास बताए तो सही, जमीन पे तो बताएं विकास कहाँ है भाई? 200 रुपए भाई, कहाँ मैं ये कह रहा हूँ, कहाँ शिक्षा है, कहाँ स्वास्थ्य है, कहाँ रोजगार है? बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देश का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया। कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी हमने प्रति वर्ष दी है, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ देश में। हाँ, वो बताए ना कहाँ दी है नौकरी। वो डाटा निकाल के बताए नौकरियाँ कहाँ दी हैं। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का जो वादा मोदी जी ने किया, वो बताएं कहाँ दी है नौकरी। मतलब बताएंगे, कोई डाटा निकाल के देंगे भाई कि कौन से क्षेत्र में नौकरी दी है। IT क्षेत्र में दी है। एक और सवाल है मेरा, वोट की चोट, ठीक है ना, वोट की चोट ही एक जवाब है। वोट की चोट ही जवाब देगी और वोट की चोट से ही जो है बीजेपी धराशायी होगी और वोट की चोट से ही जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत। आपका क्या नाम है? जी, अवरी यादव एडवोकेट। हाँ, वकील साहब, आप देखे जाए मुरादनगर विधानसभा में खड़े हैं और लोगों से जानकारी ले रहे हैं विधानसभा के बारे में, क्या कहेंगे इस विधानसभा के? इस बार विधानसभा चाहती है बदलाव।
मुरादाबाद विधानसभा बदलाव चाहते क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर आज तक जो भी प्रतिनिधि हैं उन्होंने लोगों को छलने का काम किया है और जनता के विश्वास में कोई भी खरा नहीं उतरा है। वो ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जनता से मिलकर रहे और जनता की सेवा करे, इसलिए विजेंद्र यादव ही विकल्प है। विजेंद्र यादव संकल्प है जनता का। सुरेंद्र मुन्नी ऐसा इस समय जनता ने मन बना लिया है, दल बदलो करो बहिष्कार, अब की बार कांग्रेस सरकार। तो दल बदलो का इस समय जनता साथ नहीं देगी, जनता उसका साथ देगी जो एक निश्चित जगह पर रह के और एक पार्टी की सेवा करता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ। 35 साल से क्रियाशील मेंबर, AICC के मेंबर, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, महानगर और NSUI अध्यक्ष विजेंद्र यादव जो कांग्रेस की सेवा किया उसका फल मिला है और उसको जनता जिताएगी और जनप्रतिनिधि विजेंद्र यादव का कोई विकल्प नहीं है। और लेकिन और जो प्रत्याशी दिन रात डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं लोगों के हाथ, वो उन्होंने जनता को छला है और उसका जनता जवाब देगी वोट की चोट पे। का नाम जानना चाहूंगा। पूजा चड्डा, प्रदेश उपाध्यक्ष, आउटरीच डिपार्टमेंट, कांग्रेस पार्टी। देखा जाए आप जो है आज रामनगर विधानसभा में खड़े हैं और जी देखा जाए तो यहाँ की बदहाली की अगर बात की जाए, क्या कहेंगे इस बदहाली के लिए? इस बदहाली का आप यहाँ मुरादनगर छोड़िए, पूरे देश का ये हाल है। जब से भाजपा सरकार आई है पूरा देश को उन्होंने तरमरा दिया है, या तो देश को कर्ज में डुबा दिया है या जनता के हाथ में कटोरे देने का काम किया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को कहते हैं कि जब भी हम अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं तो भाजपा वाले उनको नोट कर लेते हैं और शीर्ष नेतृत्व को बता देते हैं। ये बात कहाँ तक सत्य है? देखिए, कांग्रेस को अपनी उपलब्धियां गिनाने की जरूरत नहीं है। आज अगर देश आज़ाद है तो केवल और केवल हमारे स्वर्गीय महात्मा गांधी जी और कांग्रेस की देन है, ठीक है। अगर हम लोग ये लड़ाई ना लड़ते, नमक आंदोलन नहीं चलाते गांधी जी, तो आज शायद देश के हालात कुछ और ही होते। और जो कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? जो कांग्रेस ने 70 साल में किया, ये भाजपा के लोग उसी को बेचने का काम कर रहे हैं। अच्छा पूजा जी, आपको रोकते हुए एक मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आप खुद एक महिला हैं, लेकिन योगी जी कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हाथरस कांड हुआ मनीषा बाल्मी का, इसके अलावा जो है उन्नाव केस हुआ, वो भी बहुत अच्छा था। इसके अलावा जो है और भी कई केस हुए, लेकिन योगी जी कभी भी उन अपराधियों को जेलों की सलाह तक नहीं ले जा पाए। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, भाजपा केवल जुमलों की सरकार है। जो इनके शीर्ष नेता पे बैठे प्रधानमंत्री हैं वो केवल जुमले देना जानते हैं, वो वादे को निभाना नहीं जानते। इन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जनता उस नारे में आ गई थी, लेकिन जनता ये नहीं समझी थी। वो कहते बेटी बचाओ भाजपा के मंत्रियों से, कहना इनका ये था। अगर कोई महिलाओं को सम्मान दे सकती है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। आप देखिए, मेरी दीदी, मेरी नेता प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट देकर सबसे पहला अधिकार दिया। सरकारी नौकरी में 40% अगर हम सरकार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि 40% महिलाओं को सरकारी नौकरी देने का। अगर महिलाओं की हिस्सेदारी की बात की गई या महिलाओं की लड़ाई लड़ी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी नेता प्रियंका गांधी ने लड़ी है। अगर देखा जाए महिलाओं के हक अधिकार की लड़ाई की अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी जी सबसे पहले हाथरस केस में गई, उन्नाव केस में गई, और कहीं भी लखीमपुर के लिए तो दीदी को 3 दिन तक इन्होंने कैद करके रखा। एक लाख जेल, क्या गलती थी उनकी? केवल वो किसानों के घर ही तो जाना चाहती थी, वो उनका दुखी तो बांटना चाहती थी। योगी जी और मोदी जी इतना क्यों थर्राते हैं गांधी परिवार से, जब भी कहते हैं गांधी परिवार कुछ नहीं है। जब भी प्रियंका गांधी सड़क पर उतरती है, इनको गिरफ्तारी करने का काम ये करते हैं। क्यों करते हैं भाई? अच्छा, अगर वोट की चोट की बात की जाए, क्या कहेंगे देश की जनता के लिए, जो अगर आप विधानसभा? देखिए, जनता जाग चुकी है, जनता जागरूक है। कोरोना काल कोई भूला नहीं है। बेरोजगारी एकदम चरम के ऊपर है। यूपी में रोजगार का नाम नौ निशान नहीं है। बच्चे अगर अपनी शिक्षा की बात करते हैं तो उन पर लाठी चार्ज किया जाता है। आशा बहन अगर अपने हक की लड़ाई लड़ती है तो गर्भवती महिलाओं के पेट पर लाठियां बजाई जाती है। तो ऐसी सरकार से जनता परेशान हो चुकी है। जनता हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटना चाहती। लेकिन पूजा जी, योगी जी कहते हैं कि यहाँ यूपी के अंदर सक्षम लोग ही नहीं है तो उनको नौकरी कहाँ से दें? मैं वही तो कह रही हूँ, योगी जी जो आज प्रदेश की कमान संभाले बैठे वो उनके बस की बात नहीं है। वो मठ में जाएं और घंटा बजाएं, जो उनका कार्य है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता के बीच के रहने वाले लोग हैं। तो सरकार और सत्ता केवल वही चला सकता है जो जनता का प्रिय हो और जनता के दर्द को समझता हो। जिनका खुद का परिवार नहीं है वो परिवार का दर्द क्या समझेंगे, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो। वो कहते हैं कि हमने जो है बहुत विकास किया है, हमने जो है राम मंदिर बना दिया, हमने वाराणसी को जो है चमका दिया। क्या
मंदिर बनाने से भिखारी पैदा होते हैं और स्कूल शिक्षण बनाने से अधिकारी पैदा होते हैं, कहाँ तक सहमत है? मैं आपको कहना चाहूंगी, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी जय श्री राम का नारा लगाती हूँ। ये लोग आज कहते हैं हम राम को लाए, अरे राम तुम्हें लाया, तुम्हारी क्या औकात है जो तुम राम को लाओगे? अगर तुम्हारी औकात है तो नीरव मोदी को पकड़ के लाओ ना, तो हम माने कि तुम में ताकत है। उनको पकड़ के लाए। आइए राम मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर के नाम पे तो इन्होंने चंदा लूटा है, इन्होंने इतना घोटाला कर दिया राम मंदिर के अंदर भी कि राम का नाम भी बदनाम करने का काम इन्होंने कर दिया है। नहीं, मैं पीसीसी भी हूँ, मैं पीसीसी हूँ। हाँ बताइए। बोलिए, क्या ये मुरादनगर विधानसभा में आप इस समय हम खड़े हैं जी, क्या स्थिति है मुरादनगर विधानसभा की? बहुत अच्छी स्थिति है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के? यहाँ के लोग इस समय कांग्रेस को चाहते हैं। उनको पता है कि अगर सौहार्द का वातावरण दे सकती है तो कांग्रेस दे सकती है। जो जिस तरीके से हिंदू मुसलमान में ये लोग बांट रहे हैं, यहाँ लोगों की आस्था बन गई है कि सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के अंदर प्रेम भाव पैदा कर सकती है और एक अच्छे राष्ट्र के प्रति लोगों को आगाह कर सकती है। लोग राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, इसके अलावा और भी जो है रक्षा मंत्री, वो कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने केवल देश को लूटने का काम किया है। उनको पता ही नहीं 70 साल में कांग्रेस रही है या बीच में और भी कोई रहे हैं। अभी उनको किताबें पढ़नी चाहिए कि 70 साल के अंदर कौन कौन आए हैं। इन्होंने क्या किया है, जो 70 साल में कांग्रेस ने कमा के दिया है, ये 7 साल के अंदर उसको बेचने में लगे हुए हैं। ये क्या राष्ट्र का निर्माण करेंगे? ये तो राष्ट्र के एक तरीके से गद्दार लोग हैं। इन्होंने जो राष्ट्र की संपत्ति कांग्रेस ने बनाई थी, अपनी मेहनत से बनाई थी, खून पसीने की कमाई से बनाई थी, एक राष्ट्र को पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत अच्छी इज्जत दिलाई थी कि हमारा डेवलपमेंट किस तरीके से चल रहा है। आज हिंदुस्तान की पोजीशन पूरे वर्ल्ड में देखने लायक है। इन्होंने सरकारी संपत्तियां बेचने का काम किया है, इन्होंने रेलें बेचने का काम किया है, इन्होंने इवन लाल किला तक बेचने का काम किया है। इन्होंने जो कांग्रेस ने कमाया था, रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, ESI बेच दिया, हाँ तेल बेच दिया, ESI बेच दी, गेल बेच, यस। यहाँ तक कि जो देश की सुरक्षा के लिए गोला बारूद बना दिया, वो फैक्ट्री भी बेच दी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो फैक्ट्रियां तक बेच दी हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ मोदी जी से, युद्ध के घाव अभी सीना सीखो, अमृत को छोड़कर विष को पीना सीखो, ऐ चांद सितारों पे पहुंचने वालों, मानव की तरह धरती पे जीना सीखो। अभी इन्होंने जिस तरीके से कोरोना काल में इन्होंने इनकी सरकार ने किया है, बेचारे गरीबों के मजलूमों के लिए जो वर्कर्स हैं, जो बेचारे भूखे प्यासे अपने घर छोड़ के गए हैं, जो बेचारे सड़कों पे चल के गए हैं, जिनको पैरों में छाले थे, जो मर गए, कितनी मौतें हो गई उसमें। ये ना मजदूरों के हैं ना किसानों के हैं। किसानों के ऊपर इन्होंने गाड़ी चला के दिखा दिया कि ये कितने निर्दयी हैं। मजदूरों के बारे में इन्होंने दिखा दिया कोरोना काल में मजदूर किस तरीके से अपने गांव-गांव अपने घर-घर पहुंचे हैं। अगर कांग्रेस ने मजदूरों के लिए कुछ करना भी चाहा है तो इन्होंने हिंड्रेंस पैदा की है। कांग्रेस की गाड़ियों को वापस किया है, कांग्रेस की बसों को वापस किया है। आज मजदूर के दिमाग में ये टीस है। सिर्फ राहुल गांधी ऐसा नेता है जो उन मजदूरों के बीच में जाके बैठा है और उन्होंने मजदूरों के हाल को पूछा है।